अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, गौतम अडानी इंडिया के बहुत ही एक रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं और पिछले वो दुनिया के 10 अमीर तरीन जो लोग हैं उनमें भी उनका नाम आता है। लेकिन अभी पिछले दिनों अडानी साहब के जो है वो बहुत ज़्यादा शेयर्स गिरना शुरू हो गए और उनकी वर्थ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कमी वाक़या हुई और वो 10 जो अमीर तरीन अफराद की लिस्ट से भी बाहर हो गए। तो अब किस तरह से ये यूएई और इसराइल और दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व होकर जो है अडानी को बताने की कोशिश करेंगे। तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर्स मैं प्रशांत धवन। नाउ यूएस कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से सामने आई है तब से हमने देखा है कि अडानी ग्रुप के शेयर बहुत जरा गिर गए हैं। गौतम अडानी जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान थे, इनकी पोजीशन अब गिर के यहाँ पे आप देख पाओगे बिल्कुल मुकेश अंबानी के करीब हो चुकी है। डिफरेंस है दोनों के बीच में ओनली, एंड आई रिपीट, ओनली $5 बिलियन के आसपास का। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कल को गिरावट इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है तो ये मुकेश अंबानी के नीचे आ सकते हैं। इट इज पॉसिबल। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मुकेश अंबानी की वेल्थ जैसे राइज कर रही है तो मुकेश अंबानी सरपास कर सकते हैं गौतम अडानी को। मगर इसी बीच ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। गौतम अडानी को ना सडनली सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। सपोर्ट इनको मिल रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बड़ी कॉर्पोरेशन से। यहां पर आप देख पाओगे अडानी को अचानक से ना यूएई के रॉयल्स की बैकिंग मिल गई है। जी हाँ, यूएई की जो रॉयल फैमिली है उनकी एक बहुत ही स्पेशल कंपनी है आईसीएच की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल होल्डिंग को। और जैसे आप देख पा रहे हो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में लिखा है कि ये जो कंपनी ऐसा नहीं है कि यूएई में ठीक है कुछ इन्वेस्टर होंगे, शायद इसमें इंडियन भी होंगे, नहीं, ये कंपनी में ज्यादातर जो स्टेक है यूएई की रॉयल फैमिलीज का है। अबू धाबी बेस्ड कंपनी है और इसने अचानक से $400 मिलियन जो रफली आप मान के चल लीजिए 3,200 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट है, ये डाल दिया है अडानी के एफपीओ में, जिसकी वजह से गौतम अडानी का एफपीओ हो चुका है कंप्लीटली सब्सक्राइब्ड। और यह आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ी जीत है गौतम अडानी की, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया कि जी अडानी ग्रुप में गलत प्रैक्टिसेस हो रही है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर बुक सही नहीं है, इनकी अकाउंटेंट गलत है, दुनिया भर के आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने लगाए गौतम अडानी पर। मगर तब भी गौतम अडानी का जो एफपीओ है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, जिसके अंडर गौतम अडानी रेस करना चाहते थे 20,000 करोड़ रुपए, ये अमाउंट इकट्ठा हो चुका है। यूएई की बैकिंग से ना बाकी जो बहुत सारे निवेशक है दुनिया भर में, उनको भी कॉन्फिडेंस आया है कि अगर यूएई की रॉयल फैमिली इतना कुछ होने के बाद भी, हिंडनबर्ग ग्रुप की रिपोर्ट के आने के बाद भी अडानी ग्रुप को बैक कर रही है, तो डेफिनेटली अडानी ग्रुप में अभी कुछ इतना ज्यादा खराब हुआ नहीं है। और ये तो मैंने आपको एक बार बताई है, आज के दिन एक बहुत ही स्पेशल इवेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू खुद हैंड ओवर करेंगे हाइफा पोर्ट गौतम अडानी की कंपनी को। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये खुद अटेंड करेंगे सेरेमनी मार्किंग अडानी ग्रुप्स एंट्री इनटू इजराइल। क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था, इजराइल में एक पोर्ट है हाइफा पोर्ट, ये पोर्ट इजराइल बेचना चाहता था और चाइना ने इस पोर्ट को ऑलमोस्ट परचेज कर लिया था, मगर लास्ट मोमेंट पर यूएसए ने ऑब्जेक्शन कर दी और उसके बाद अडानी ग्रुप ने एक बड़ी बिड यहां पर डाली $1.15 बिलियन की, और उसके बाद ये जो पोर्ट है आ गया इंडियन कंपनी के पास। तो नेतन्याहू इस बात को लेकर काफी खुश है। ये यहां पर कहेंगे कि अडानी ग्रुप की जो एंट्री हुई है इजराइल में, ये शुरुआत है इंडिया की मेगा इन्वेस्टमेंट्स की इन इजराइल। और इतना ही नहीं है, हाइफा अपने आप में एक शहर भी है, बहुत ही फेमस शहर है। इसको इंडियन फोर्सेस ने लिबरेट भी करवाया था, आजाद भी करवाया था ओटोमन एम्पायर से वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। तो इस शहर के जो आज के समय मेयर है, इन्होंने भी कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि अडानी ग्रुप ने हमारा पोर्ट एक्वायर कर लिया है और अडानी ग्रुप इन द फ्यूचर लगातार ग्रो करता रहेगा और साथ ही साथ इनका पोर्ट भी इंप्रूव होगा। अब यहाँ पे आप कहोगे तो इस सब का मतलब क्या है? क्या अडानी ग्रुप बच गया? जो भी हिंडनबर्ग ग्रुप का ये तूफान था, क्या अडानी ग्रुप झेल चुका है? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलरेडी हिंडनबर्ग ग्रुप ने जो अपना डैमेज करना था काफी हद तक कर चुके हैं। अडानी ग्रुप के सारी जो कंपनियां हैं
इनकी टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का लॉस है ये $65 बिलियन तक पहुंच चुका है। दैट इज एनॉर्मस। हिंडनबर्ग ग्रुप जो डैमेज करने को निकला था, ये लोग कह रहे थे कि अडानी के शेयर्स को 85% डुबा देंगे। उतना तो हुआ नहीं है, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि 25% का डैमेज तो ठीक ठाक डैमेज इन लोगों ने यहाँ पर कर दिया है। और उसके अलावा अभी भी ना अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों का कोई प्रॉपर टू द पॉइंट जवाब दिया नहीं है। मोस्ट रिसेंटली अडानी ग्रुप ने 400 पन्नों की एक रिपोर्ट रिलीज करी। उसमें मेन जो लाइन सबसे ज्यादा फेमस हुई थी वो ये थी कि अडानी ग्रुप ने ये कह दिया कि हिंडनबर्ग का जो अटैक है अडानी ग्रुप पर, ये एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी पे अटैक है, ये इंडिया पे अटैक है। हिंडनबर्ग चाहता है कि इंडिया सफर करे। नाउ टेक्निकली स्पीकिंग, अगर कल को अडानी ग्रुप गिरता है तो इंडियन इकोनॉमी को लॉस होगा, मगर डिपेंड करता है आप पे कि आपके अडानी ग्रुप की जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहूंगा कि 100% हम कह नहीं सकते कि हिंडनबर्ग ग्रुप का जो तूफान है खत्म हो चुका है। हालांकि अभी के लिए मैं देख रहा हूं कि अडानी ग्रुप के जो शेयर है ना, अब जाकर थोड़े बहुत स्टेबलाइज होने स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो बिल्कुल अंधाधुंध गिरावट हो रही थी वो कुछ हद तक थमी है और कुछ रिकवरी हुई है, वो भी लिमिटेड स्टॉक्स में। वैसे कई कंपनियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अडानी पावर लिमिटेड, वो आज भी 4-5% गिर रही है। तो अभी ये हिंडनबर्ग वाला एपिसोड प्रॉपर्ली खत्म हुआ नहीं है। इट विल टेक सम टाइम टू फाइनली एंड, और इस पर इन द फ्यूचर कुछ अपडेट्स आएंगी तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की। खतीजा, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखो सिंपल अडानी ग्रुप जो है इसका बहुत एक नाम है और यकीनन ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों में भी इनका शुमार होता है और सारी चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। अब जिस तरह पहले भी ये बात हुई कि अडानी ग्रुप और सिर्फ अंबानी के दरमियान $5 बिलियन का जो है वो रह गया, और वो भी इन फ्यूचर बहुत जल्दी जो है वो हो सकता है ये गैप फिल हो जाए, और पाकिस्तान सिर्फ $4 बिलियन अपने फॉरेन रिजर्व रखता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से है। मतलब ये अपने आप में एक चीज़ है को। फिर देखें जी कि अडानी, यकीनन अडानी ने इंडिया की मईशत को काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेबलाइज़ किया हुआ है, और यकीनन ये अडानी भी जो है इंडिया की वजह से ही है। अगर ये अडानी साहब अपने तौर पे कुछ कर रहे हो तो वो तो नहीं हो सकता ना। इंडिया है तो आज वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन इंडिया ही है जो इनकी वजह से लेके चल रहा है। सो अब अगर होगा यकीनन थोड़ा बहुत इंडिया भी के अंदर चीज़ें आएंगी, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है। इंडिया को इतने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मे भी थोड़ा बहुत हो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब आप देखें कि ऐसे में अडानी ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए यूएई भी आ गया उसकी सपोर्ट के लिए, ऐसे में उसको सपोर्ट करने के लिए इजराइल भी आ गया। तो आप ये देखें कि एक इंसान की सपोर्ट के लिए दो कंट्रीज जो हैं वो मिलके उस इंसान को सपोर्ट करने जा रहे हैं, और दूसरी जानब एक मुल्क पाकिस्तान जो कि बिल्कुल कंगाल के करीब पहुंच चुका हुआ है, डूबने के करीब पहुंच चुका है, तो उसकी सपोर्ट के लिए कोई बंदा ही नहीं नज़र आ रहा। क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि ये देखो, इनमें वो बिहेवियर पाया जाता है। गौतम अडानी में वो बिहेवियर है कि वो चीज़ों को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा सीरियस है, काम को लेकर अपने चल रहे हैं। तो दो ममालिक भी आके अगर करना चाहे ना तो कोई इशू नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान ओवरऑल ही एक मजाक बना के चीज़ को लेके चल रहा है कि ठीक है, और वहाँ पे मजाक पाकिस्तान को बना दिया गया है, अदरवाइज पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तो नहीं था। हम बार बार कंपैरेटिवली जब इंडिया और पाकिस्तान को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार देखो इंडिया कहाँ पे पहुँच गया, पाकिस्तान कहाँ पे पहुँच गया। नहीं जी, पाकिस्तान जो है वो छोटा है तो इंडिया बड़ा है, तो इस वजह से आज आप इंडिया को अपने से 6 टाइम नीचे भी ले आए तो फिर भी आप पाकिस्तान उससे बहुत नीचे है। और अगर आप छोटा है तो आपको तो ज़्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए ना, क्योंकि छोटा ही है। तो जितना चीज़ छोटी हो उतना ज़्यादा उसको मैनेज करना ईजी होता है, लेकिन जितना बट एनी हो ये है कि जो अडानी ग्रुप है ये फिर से जो है इसके जो शेयर्स हैं वो स्टेबल होना शुरू हो गया, और वो जो है वक्त के साथ साथ अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। यकीनन बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन नो डाउट इतना बड़ा जो था ना जिससे ये था कि बहुत बड़ा हो जाएगा, वो यूएई भी सपोर्ट में आ गया, इजराइल भी सपोर्ट में आ गया, तो अब जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एनी हो, आपको गौतम अडानी की जर्नी किस तरह की लग रही है, और आपको क्या लग रहा है कि क्या अडानी जो है चीज़ों को बेहतर लेके चल रहे हैं, या क्या आने वाले वक्त में और डेवलपमेंट हो सकते हैं? क्योंकि आप तो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आप इन चीज़ों को ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करते होंगे, तो आपकी राय हमारे लिए लाजमी कीमती होगी। तो आपने वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करने, इसका आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह।